नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2022 जाने वाला और कुछ ही घंटों में 2023 का आह्वान हो जाएगा और देश दुनिया में इसका क्या असर रहेगा 2023 का। हर व्यक्ति को एक ही बड़ी जिज्ञासा रहती है कि उनका 2023 स्वास्थ्य के मामले में, कारोबार और देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कैसा होगा, इसके बारे में सभी को जानने की उत्सुकता रहेगी। और आज हमारे बीच फिर दोबारा से हमारे साथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नवीन चंद जोशी जी हमारे साथ फिर पधारे हैं और वो आपको इस वर्ष का जो राशिफल है, लोगों का बहुत जिज्ञासा रहती है कि हमारा राशि कैसा रहेगा, राशिफल इस वर्ष अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा होता है कि तो चलिए पंडित जी से ही पूछते हैं आपकी राशिफल वर्ष भर कैसा रहेगा। नमस्कार पंडित जी, आपका स्वागत है समाचार सच के स्टूडियो में। और पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस साल जो 2023 आने ही वाला है, कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटों के बाद 2023 का आह्वान हो जाएगा, तो पहले तो देश दुनिया और हमारे विशेष तौर पे हमारे भारत के लिए कैसा है ये वर्ष। नमस्कार, धन्यवाद सभी सुनने वाले चैनल वालों को, सभी दर्शकों को आने वाले आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए 2023 का जो आगमन होगा वो रात्रि 12 बजे लगभग कन्या लग्न में, यानी नववर्ष की शुरुआत होगी। तो कन्या लग्न से द्वितीय भाव में केतु, चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति होगी, जबकि पंचम स्थान में शुक्र और शनि की युति रहेगी। सप्तम भाव में अपने घर के बृहस्पति जी रहेंगे और उस समय चंद्रमा और राहु जो है अष्टम भाव में रहेंगे और मंगल और बृहस्पति भाग्य स्थान में रहेंगे। तो ये ग्रहों की समय की कुल मिलाकर के स्थिति रहेगी। और अश्विनी नक्षत्र में जो है वो वर्ष का आरंभ 2000 जो आंग्ल वर्ष है, क्योंकि हमारा जो भारतीय वर्ष है वो तो नववर्ष से आरंभ होता है, लेकिन अब देश दुनिया में तो ज़्यादातर तारीख और ईस्वी सन के आधार पर हम लोग मानते हैं। तो उसी के आधार पर अगर हम इस वर्ष की 2023 कैसे बीतेगा, इसका अगर हम एक सिंहावलोकन करें तो संक्षिप्त रूप में हम ये जान सकते हैं कि जैसे कन्या लग्न, तो लग्नेश जो है चतुर्थ भाव में है, यानी लग्न स्थान का मालिक और दसवां स्थान का मालिक, यानी कन्या राशि का और मिथुन राशि के मालिक बुध हैं। और बुध चतुर्थ स्थान में यानी केंद्र में ही वो द्विकेंद्राधिपतित्व वाले भी हैं और वहाँ सूर्य के साथ उनकी बुधादित्य योग की स्थिति बन रही है। तो कुल मिलाकर के हमें कह सकते हैं, जैसे भारत की दृष्टि से आपने कहा, तो भारत की दृष्टि से मिला जुला असर इसमें हो सकता है। तीन प्रकार से हम पूरे विश्व में इस ईस्वी सन 2023 का आंकलन करें। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की दृष्टि से लें, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि जैसे चंद्रमा के साथ राहु की युति अष्टम भाव बन रही है और शुक्र और शनि की युति हो रही है। शनि अपने घर में, शुक्र तो वहाँ पर भी उनकी स्थिति जो है, और दूसरा वृष राशि में मंगल है, तो अष्टमेश और तृतीयेश होकर के वहाँ पर उनकी युति हो रही है। तो जो हम विश्व स्तर पर विशेषकर देखेंगे, क्योंकि शनि पश्चिम दिशा का मालिक है, तो पश्चिमी देशों में, विश्व में जो कोरोना महामारी है ये थोड़ी कुछ हद तक बढ़ सकती है। और जब तक मेष में राहु है तो और यहाँ बृहस्पति जी मकर में जब तक शनि है, यानी कि शनि के तो परिवर्तन हो जाएगा। 17 जनवरी को कुंभ राशि में शनि चले जाएंगे और इधर 21 अप्रैल को बृहस्पति जी भी मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 30 अक्टूबर को राहु भी जो है मेष राशि से मीन राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। तो इस काल की अवधि में हम थोड़ा सा देखें तो पश्चिमी देशों में कुछ घटनाएं घटित हो सकती है, तो युद्ध की स्थिति बन सकती है। और दूसरा स्वास्थ्य की दृष्टि हम देखें तो कोरोना महामारी का जो प्रभाव रहेगा वो केवल पश्चिमी देशों में रहेगा। भारत के भी कुछ प्रांतों में इसका भयावह स्थिति थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन भारत में इस तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है कोरोना महामारी से। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नियम हो उनका पालन जरूर करना चाहिए। बचाव, अगर सुरक्षा रखेंगे तो निश्चित बचे रहेंगे। तो इस चीज़ को अपनाते हुए हमको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि कुंभ राशि में जब तक शनि रहेगा विश्व में यह महामारी अभी थोड़ी सी बनी रह सकती है। जब तक शनि आगे बनी जाएगा कुंभ राशि को छोड़ करके, तब तक विश्व में थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो कोरोना महामारी का एक तो प्रभाव रहेगा। और इसका इस 2023 में आर्थिक स्थिति का भी हम देखें तो पश्चिमी देशों में आर्थिक स्थिति बहुत ही डामाडोल स्थिति रह सकती है, ऐसे ग्रहों के आंकलन इसमें कह रहे हैं। जैसे हम देखें कि भारत की दृष्टि से हम देखें, जैसे भारत के भारत को प्राचीन नाम है देश का, तो हम भारत वर्ष से उसको उसके राशि गिनते हैं। तो धनु राशि हम देखते हैं कि अब 17 जनवरी को शनि जो है पूरी तरह से 7.5 से मुक्त हो जाएगी धनु राशि,
यानी मकर से कुंभ राशि में चले जाएंगे और तीनों राशियां मकर कुंभ मीन, ये 3 राशियों में जो है शनि की 7.5 ही रहेगी। तो दोनों राशि मुक्त होते हैं। भारत के लिए कुछ न कुछ एक शुभ संकेत रहेगा, सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और कोरोना महामारी का भी ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति से भी बढ़ता हुआ देश में ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसका 2023 का जो हमारा आंकलन कहता है 2023 में ग्रहों की स्थिति का, पश्चिमी देशों में इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ समुद्री तटीय वाले क्षेत्रों में भी, क्योंकि जो नए पंचांग में जो हमारे 22 मार्च के बाद जो नया पंचांग हमारा वर्ष प्रतिपदा का आएगा, तो उसके अनुसार भी जो हमने ग्रहों का अवलोकन किया है और ग्रहों के हिसाब से भी जो हमने बीच में ग्रहों का गोचर दशाएं निकाली, तो उसके पूर्ण एक सिंहावलोकन के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इसका ज़्यादातर प्रभाव विदेशों में जो यानी तनाव की स्थिति रह रही है, तो कुछ देश और भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो कुछ जनहानि के भी योग बन सकते हैं, समुद्री तटीय क्षेत्रों में थोड़ा सा नुकसान की स्थिति बन सकती है। तो कुछ दैविक आपदाओं को भी 2023 ला सकता है, यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक का। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो वर्ष प्रतिपदा हम मानते हैं, तो हमारा तो वर्ष प्रतिपदा नए वर्ष से लेकर के पूर्ण वत्सरी तक एक संवत्सर माना जाता है। लेकिन ये ईस्वी सन है, तो ईस्वी सन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 31 दिसंबर तक का जो समय है वो मेरा जो असर रहेगा। लेकिन भारत इससे ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति भारत में भी बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा कमजोर स्थिति बन सकती है कुछ प्रांतों में, लेकिन भारत इसकी चपेट में पूर्व की भांति नहीं आएगा, पूरी बचाव की स्थिति रहेगी। और राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है और आर्थिक स्थिति थोड़ा सा मंद गति से, जिसको हम कह सकते हैं कि धीमी गति से अच्छी सीमा की तरफ को जा सकती है। कृषि उत्पादन इत्यादि इन दृष्टि से भी देखें सही है। लेकिन कुछ दैविक आपदाओं का योग भी 2023 में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुल मिलाकर के हम 2023 को देखें तो 23 भी थोड़ा 22 की अपेक्षा थोड़ा उत्तम तो जाएगा, लेकिन मध्य में कुछ न कुछ इस तरह की घटनाओं का योग 2023 जरूर बनाएगा। तो ये देवी आपदाएं जैसे कि वर्षा या गर्मी ज़्यादा पड़नी या ठंड ज़्यादा पड़नी या बारिश ज़्यादा होनी, ये इस तरह की। बिल्कुल, देखिए, एक तो समुद्री कुछ इस तरह की जो समुद्री तटीय क्षेत्र है वहाँ पर कुछ समुद्री ऐसी आपदाएं हो सकती है। एक तो ये बरसात के दिनों में और ऐसे की स्थिति बन सकती है। और जब यहाँ से 30 अक्टूबर को मीन में राहु चला जाएगा, यानी देवगुरु बृहस्पति जी की राशि में जब राहु चले जाएगा, तो वो स्थिति एक वहाँ पे बन सकती है। गर्मी के दिनों में भी देखिए थोड़ा स्थिति थोड़ी सी कमजोर इस तरह की हो सकती है। तो दैविक आपदाएं पश्चिमी देशों में तो विशेषकर बनी रहेंगी और युद्ध की भी स्थिति जो है वो ज़्यादातर बनती हुई वहाँ पर दिखाई दे रही है। और निश्चित है कि थोड़ा सा ग्रहों का, क्योंकि 2023 में तीनों ग्रह यानी राहु भी अपनी राशि को बदलेगा, राहु बदलेगा, केतु बदल जाएगा, शनि मकर से कुंभ ही, कुंभ उसकी अपनी राशि यानी विषम राशि में मकर से कुंभ में चले जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जी भी जो है अपनी राशि बदलेंगे 21 अप्रैल को। तो ये जो स्थिति कुल मिला के 2023 में बन रही है, ये गर्मी का मौसम भी हम इसमें कह सकते हैं। और विशेषकर बरसात के समय का जो विशेषकर अवसर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ा अधिमास का भी आएगा, जो नया हमारा वर्ष पंचांग आएगा, तो उस मध्य में इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि 2 या 3 4 इस तरह की स्थिति दैविक आपदाओं की विश्व लेवल पर यानी एशिया में भी और यूरोप दोनों इससे प्रभावित होंगे। ऐसी ग्रहों की स्थिति 2023 में बनती हुई दिखाई दे रही। ये तो थी देश दुनिया के ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसी रहेगी इस वर्ष। अब हम जानते हैं अपने राशिफल के बारे में, जिसका लोगों को बहुत समय से इंतजार है। आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के वर्ष फल के बारे में, कैसी रहेगी उनकी ग्रहों की चाल और क्या बताएंगे नक्षत्र। चलिए, उनके स्वास्थ्य और कारोबार कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पंडित जी। जी धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, क्योंकि पूरे वर्ष का बताना तो संक्षिप्त के आधार पर हम थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे मेष राशि में मैंने कहा कि अभी तक थोड़ा सा राहु है। और जो ही राहु जो है 30 अक्टूबर को अपनी राशि से परिवर्तन करने के यानी मीन में चले जाएंगे, तो मेष राशि के 3 माह पूर्व से ही, यानी अक्टूबर से है तो सीधे यहाँ हम जान सकते हैं जुलाई अगस्त से मेष राशि में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। पूर्वार्ध का जो स्थिति रहेगी, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है, लेकिन रुके हुए उनके जितने भी काम है, भूमि भवन संबंधी अगर कोई उनका कार्य ऐसा रुका हुआ है तो मेष राशि में निश्चित ही वो पूरा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी कोई उनका नया उनके उसमें होने वाला है, कोई नया शुभ समाचार उनको प्राप्त हो सकता है। संघर्ष की स्थिति पूर्वार्ध में बनेगी जरूर, लेकिन जो ही राहु की स्थिति वहां से हटेगी तो निश्चित है कि कोई उच्च पद मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनके लिए सफल रहेगा। लेकिन मेष राशि को ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य के प्रति उनको पूरे वर्ष का अक्टूबर तक लगभग उनको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहना है। विशेषकर थोड़ा सा पारिवारिक संबंधी भी थोड़ी सी परेशानी मेष राशि में हो सकती है। लेकिन मेष राशि के लिए 2022 की अपेक्षा 2023 बहुत अच्छा रहेगा। ये स्थिति ग्रहों की उनके कुल मिला के बन रही है।
अगली जो वृष राशि है, देखिए वृष राशि में भी स्थिति थोड़ी सी पूर्वार्ध में तो अच्छी रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में थोड़ा भूमि भवन संबंधी उनकी भी कोई दिक्कत है इस पर जो होती, भूमि संबंधी कोई विवाद पैदा हो सकता है, न्यायालय संबंधी कोई विवाद उनका उलझ सकता है, कोई बनता हुआ कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। तो उसके लिए थोड़ा उनको अपनी जो जन्म कुंडली है उसको दिखाते हुए ग्रहों की थोड़ी सी शांति करनी चाहिए। हो सकता है अपने उनके जो भी दशा विंशोत्तरी योगिनी में चली हो तो उन दशाओं के उन ग्रहों का थोड़ा पूजन इत्यादि करेंगे। और सबसे बढ़िया उपाय वृष राशि के लिए इस वर्ष में कि माँ भगवती की आराधना करें, और हो सके तो हर महीने की जो अष्टमी आती कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, उस अष्टमी को माँ भगवती के देवी कवच का पाठ करें तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। देवी कवच एक ऐसा है कि वो पूरी सब प्रकार से वो रक्षा करने वाला कवच है। तो माँ भगवती की इष्ट देवी की आराधना करें तो उनकी सारी बाधाएं दूर होंगी। उनके लिए भी जो शुभ संकेत है, एक तो मांगलिक कार्य उनके लिए हो सकते हैं, विवाह नहीं हुआ तो वृष राशि के लिए वैवाहिक योग बन रहा है, और पारिवारिक संतान संबंधी अगर कोई चिंता है तो वो संतान संबंधी भी चिंता उनकी दूर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति में जुलाई के बाद उनके निश्चित ही परिवर्तन आएगा। उससे पहले थोड़ा सा बीच में संघर्ष उनके लिए जरूर है कि थोड़ा सा उनको अपना सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर विरोधी वर्ग से वृष राशि को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। शेष अन्य चीजों की दृष्टि से अगर हम देखें तो वृष राशि के लिए पूरा वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। अगली देखिए मिथुन राशि के लिए, क्योंकि वर्ष लगने के अनुसार भी लग्नेश और दशमेश इस समय जो वर्ष का आरंभ हो रहा है रात्रि में, तो सूर्य बुधादित्य योग बना रहा चतुर्थ स्थान। मिथुन राशि को निश्चित है कि कोई पद मान प्रतिष्ठा उनको मिल सकती है। जो 2022 में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, या व्यापार की दृष्टि से हम देखें तो उनको नुकसान हुआ है, या कोई उनके साथी उनको छोड़ करके चले गए हैं, या कोई संबंधी इस प्रकार का अगर उनकी कोई चीज़ रह गई या अधूरी रह गई, तो निश्चित है माँ भगवती की कृपा से उनको 2023 में वो चीज़ प्राप्ति होगी। ऐसा योग उनकी कुंडली में बन रहा है। थोड़ी सी व्यवधान उनकी भी हो सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, पारिवारिक थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस चीज़ों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए जहाँ तक कैरियर का सवाल है मिथुन राशि के लिए, कैरियर के लिए बहुत बढ़िया बीच में योग आ रहे हैं। कोई अच्छी प्रतियोगिता अगर कोई विद्यार्थी वर्ग हैं तो तैयारी करें तो निश्चित है उनको सफलता उसमें मिल सकती है। पूरे मनोयोग से अगर तैयारी करें तो उनके लिए निश्चित ही ये जो मध्य का उनके लिए पूर्वार्ध के बाद का, यानी हम कहेंगे मई जून के बाद का जो समय उनके लिए आ रहा है तो बहुत उत्तम आ रहा है। तो उपाय करें, और भगवान शिव सोमवार के दिन भगवान शिव जी की अगर आराधना कर सकते हैं। बीच में श्रावण का मास आएगा, श्रावण में भगवान शिव की आराधना करें। तो मिथुन राशि के लिए कुल मिलाकर करके पूरे वर्ष 2023 का हम आंकलन करते हैं तो उनके लिए भी शुभ ये रहने वाला है वर्ष पूरा। अगली 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या राशि। देखिए कन्या राशि, कर्क राशि जो है, कर्क राशि का जो वर्ष लग्न हमने 12 बजे का जो लग्न निकाला कन्या लग्न, उससे जो है आयेश जो है वो अष्टम स्थान में हो रहा है राहु के साथ। तो पूर्वार्ध का निश्चित हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के लिए थोड़ी सी विवाद की स्थिति पूर्वार्ध में बन सकती है, यानी चैत्र के महीने तक, चैत्र का महीना मार्च तक का, तो वहां तक का थोड़ा सा उनको संभल करके रहना चाहिए, कोई विवाद में न पड़े। तो इस तरह से विवाद से थोड़ा बचने का प्रयास कर्क राशि को करना चाहिए। अपने राशि के स्वामी उनके चंद्रमा है, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्रमा की पूजा करें तो उससे उनकी कुछ बाधाएं दूर होंगी। तो थोड़ा सा पूर्वार्ध का समय उनके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन आगे आने वाला समय उनके लिए देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, व्यापार की दृष्टि से उन कर्क राशि के लिए बहुत बढ़िया उत्तम रहेगा। विशेषकर उनके लिए भी जो सुसमय आएगा, उनके लिए अच्छे योग का जो समय आएगा वो श्रावण के बाद, यानी जुलाई से लेकर के यहाँ अक्टूबर, या जो नवरात्र का दीपावली तक का जो समय है, ये 3-4 महीने उनके लिए बहुत उत्तम रह सकते हैं। उसमें विद्यार्थी वर्ग के लिए भी कर्क राशि बहुत श्रेष्ठतम है। हो सके तो उनको चंद्रमा को अपना परिपक्व करने के लिए कोई चंद्रमा का लाकेट वगैरह धारण करें, या चंद्रमा का जप करें, और भगवान शिव में जलाभिषेक करें तो उनकी भी बाधाएं दूर होंगी। तो सिंह राशि के लिए थोड़ा सा वहां पर प्रतिकूलता आ सकती है, लेकिन उनके लिए पूर्ण राजपद का योग है, उनको घबराना नहीं चाहिए, और अपने कार्य के प्रति उनको थोड़ा सा अपना जो परिश्रम है वो परिश्रम में थोड़ी सी वृद्धि करनी चाहिए। और हो सके रविवार में या महीने के प्रथम रविवार, अंतिम रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह राशि के अधिपति भगवान सूर्य हैं, और सूर्य पूरे 12 राशि को, क्योंकि सूर्य को प्रधान माना जाता है, तो सूर्य भगवान की आराधना करें तो सभी ग्रहों का जो दोष है वो दूर होगा। तो सिंह राशि के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने राशि के सामने सूर्य की आराधना करें। कुल मिला के 2023 तक का हम ये रिजल्ट निकालते हैं। सिंह राशि के लिए भी पूर्वार्ध का समय थोड़ा संघर्ष, और शेष समय उनके लिए भी अच्छा उत्तम रहने वाला है। अगली कन्या राशि देखिए, कन्या राशि में ही ये वर्ष प्रवेश हो रहा है। तो कन्या के जो अधिपति हैं
यानी बुध यानी सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ यद्यपि कोई भी ग्रह रहता है वो अस्त की तरफ को चला जाता है, सूर्य के साथ ग्रहों का, लेकिन बुधादित्य योग जो है चतुर्थ स्थान में वो बुधादित्य योग बना रहा है, तो निश्चित है कि कन्या राशि को कोई ना कोई राज पद मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कोई ना कोई उनको पद मान प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होगी। तो इसलिए थोड़ा सा उनको संघर्ष जो अपना कर रहे हैं, अपना संघर्ष में रहें और अपने इष्ट की आराधना करें, माँ भगवती की आराधना करें, तो उनको भी निश्चित ही अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेषकर कन्या राशि वाले राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए मैं विशेषकर कहना चाहूंगा भगवान शिव की आराधना करें। श्रावण का जो महीना आए तो उनमें निश्चित ही उनको कोई विशेष पदमान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। भूमि संबंधी, भवन संबंधी कोई विवाद अगर आपका न्यायालय में है तो ये निश्चित है कि उस विवाद से आपको निवृत्ति इस वर्ष में 2023 से मिल जाएगी। कोई विशेष लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। मांगलिक कार्य भी जो है कन्या राशि में हो सकते हैं, जैसे विवाह का योग बन सकता है, कोई धार्मिक कार्य बन सकते हैं। कुल मिलाकर के थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा मध्यम रह सकता है। या जो वैवाहिक लोग हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा बीच में कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति बन थोड़ा सा प्रतिकूलता आ सकती है, बचाव रखें। थोड़ा सा भगवान शिव की आराधना करें। तो मिथुन राशि के लिए भी कन्या राशि के लिए भी कुल मिलाकर के ये जो 2023 है ये शुभ रहने वाला है, लेकिन बीच में संघर्ष की स्थिति जरूर रहेगी, थोड़ा प्रतिकूल रहेगी, लेकिन प्रतिकूलता के बाद जरूर है कि अंधेरा होता है तो सूर्योदय होता है तो सारा अंधकार चला जाता है। वही स्थिति कन्या राशि में होने वाली है। अगली 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु राशि। देखिए तुला राशि में भी केतु जब चला जाएगा 30 अक्टूबर को तो वहां से हट जाएगा, यानी तुला में से केतु हट जाएगा तो सप्तम भाव में जो तो तुला राशि वालों को पारिवारिक थोड़ी सी परेशानी जो 2020 में हो रही थी तो यहाँ उनको थोड़ी सी निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि तुला राशि के लिए एक तो जैसे बृहस्पति जी 21 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे तो उनकी दृष्टि भी रहेगी, सप्तम दृष्टि भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के लिए जो संघर्ष 2022 में था वो स्वास्थ्य की दृष्टि से था, कैरियर की दृष्टि से था, व्यापार की दृष्टि से था, मान और अपमान की दृष्टि से थोड़ा सा प्रतिकूलता तुला राशि में रही हुई है। तो वो सब अच्छे योग में वो परिणित हो जाएगी, यानी अशिव जो है वो शिव में परिणित हो जाएगा तुला राशि का। लेकिन तुला राशि वालों को अभी भी थोड़ा सा उपाय ये करना है। ये तो उनके राशि के अधिपति हैं शुक्र, तो इसलिए कोई सफेद चीज धारण करें, स्फटिक की माला धारण करें और भगवान शिव की आराधना करें। हो सके तो भगवान शिव का जो मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता, इस मंत्र का निरंतर जाप करें तो उनकी सारी बाधाएं दूर होंगी। देखिए 2 चीजों के लिए उनके बहुत उत्तम योग इसमें कुंडली में बन रहे हैं। जो गोचर दशाएं हैं, देखो कुंडली में तो जो ग्रह है वो तो उसी के अनुसार फल देते हैं। जो गोचर ग्रह जो बैठ रहे हैं तो तुला राशि के लिए अगर वही कुंडली में भी उनके ग्रह हैं तो उनके लिए राजयोग का एक वो बन रहा है, तो उनको उच्च पद मान प्रतिष्ठा, यानी राजयोग, उनकी नौकरी में कोई अच्छा पद मान प्रतिष्ठा उनको मिल सकती है। तो ऐसे योग उनके बन रहे हैं। तो उन योगों को पूर्ण तरह से उनको प्राप्त हो जाए तो इसके लिए भगवान शिव की आराधना करें, स्फटिक की माला धारण करें, तो निश्चय ही उनका जो एक लक्ष्य है, संकल्प है, मनोरथ है, वो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होगा। इनका भी थोड़ा देखिए पूर्वार्ध में स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि में अपने स्वास्थ्य के लिए, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए पूर्वार्ध का समय यानी अप्रैल तक का समय थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। वहाँ थोड़ा सा सजग रहना चाहिए और थोड़ा स्वास्थ्य सही रहे इसके लिए भगवान शिव जी को शिव जलाभिषेक करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें तो इनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के तुला राशि के लिए भी ये वर्ष जो है 2023 ठीक रहेगा। अगली राशि देखिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में अभी जब तक बृहस्पति जी हैं तो अभी तो बृहस्पति जी की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। इसके बाद जो ही शनि यानी 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे यानी कुंभ में जाएंगे तो ढैया की उसमें कर्क भी और वृश्चिक राशि भी आएंगी। तो वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। जो निकटस्थ सहयोगी लोग हैं उनसे थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, व्यर्थ का व्यय हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए जो अच्छा योग बन रहा है, भूमि भवन संबंधी लाभ का योग बन रहा है। अगर कोई व्यापार रुका हुआ है, कोई नई चीज करना चाहते हैं उसके लिए योग बन रहा है कि कोई नया व्यवसाय कर सकते हैं। जुलाई के बाद का जो उनका समय आ रहा है यानी नवरात्र का आगे श्राद्धों के बाद का जो समय उनके लिए आएगा वो 2-3 महीने का समय उनके लिए बहुत अच्छा समय वहां पर आएगा। अगर उनकी कुंडली में बृहस्पति जी की स्थिति अच्छी है
और संकटा इत्यादि की अगर दशा में अगर नहीं है तो उनके लिए भी एक अच्छा योग बन सकता है। कोई राज पद मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, कोई नया उनका कार्य हो सकता है, संतान संबंधी जो चिंता है वो दूर हो सकती है, संतान संबंधी कोई शुभ सूचना उनको मिल सकती है। कुल मिलाकर के हम वृश्चिक राशि का भी अवलोकन करें तो पूरा 2023 सिंहावलोकन करने से ये लगता है कि पूर्वार्ध का समय थोड़ा सा प्रतिकूल और उसके बाद अनुकूलता बनी रहेगी। उनको भी जो है विशेष को उनके राशि के मालिक मंगल हैं उसकी आराधना करनी चाहिए और साथ में माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। देखो माँ भगवती वही गायत्री है, वही जगदम्बा है, वही लक्ष्मी है, उसकी आराधना करने वाले को सब कुछ संसार प्राप्त हो जाता है। तो माँ की आराधना करें तो उनका सब कुछ सही रहेगा। अगली राशि देखिए धनु राशि की बात कही आपने, तो धनु राशि में भी देखिए कि 17 जनवरी के बाद 7.5 उनकी निकल रही है। यानी धनु राशि के जितने भी जातक 2-2.5 साल से संघर्षरत थे, नौकरी की दृष्टि से देखें, संतान की दृष्टि से देखें, विवाह की दृष्टि से देखें, उनके लिए बड़ी प्रतिकूलता कुछ न कुछ बनी हुई थी जिसके कारण उनके कार्य पूरे नहीं हो रहे थे। तो ये एक समय ऐसा आ रहा है 17 जनवरी के बाद, यानी जो ही माघ का महीना लगेगा और माघ के महीने से लेकर के यहाँ वैशाख जेठ तक का जो समय आ रहा है, एक तो मांगलिक कार्य उनके निश्चित उनके पूर्ण होंगे, वैवाहिक जीवन का सुख उनको प्राप्त होगा, संतान संबंधी सुख उनको प्राप्त होगा। उससे भी बड़ी चीज है जो कैरियर में उनकी रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें निश्चित ही दूर होंगी, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति उनको भी सजग रहना चाहिए, व्यर्थ विवाद से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो ये कुछ चीजें उनकी प्रतिकूल भी जा सकती हैं। कुल मिलाकर के शनि के 7.5 जाते ही धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कुल मिलाकर के इनका भी समय यह है कि थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से और थोड़ा व्यर्थ व्यय की दृष्टि इनको हम थोड़ा प्रतिकूल माने तो शेष पूरी वर्ष भर इनके लिए अनुकूल ही रहेगा। अगले 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि। देखिए मकर राशि में तो अब 17 जनवरी को कुंभ में चला जाएगा, तो एक जगह सिर में रहेगा, एक जगह भोग में रहेगा, एक जगह दृष्टि में रहेगा। तो शनि के 7.5 तो तीनों राशि में रहने वाली है। तो मकर राशि के लिए हम ये कह सकते हैं कि मकर राशि में, क्योंकि मकर राशि सम और विषम, यानी मकर राशि के स्वामी भी शनि है, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है। 2 तरह का थोड़ा सा योग दे सकता है। एक तो देखिए कुछ विवाद की स्थिति पूर्वार्ध में शनि बना सकता है, और शनि देखिए शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तो मकर और कुंभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि अपने लक्ष्य से वो अपना जो जीवन का लक्ष्य है, अपनी जो जीवनचर्या है उससे भटके नहीं, अपना जो नित्य नैमित्तिक कर्म करें तो निश्चय ही कि मकर राशि के लिए एक अद्भुत चमत्कारिक योग भी बनाएगा। बीच में जो उनके लिए 2-3 महीने के लिए दशाओं का जो हमारा नया वर्ष आरंभ हो रहा है तो उसमें जो उनकी स्थिति बन रही है, यानी वैशाख के महीने में जो वैशाख से लेकर के आषाढ़ तक के बीच में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, अगर यही चीज उनकी अगर कुंडली में भी ग्रहों का अगर इस तरह का सुयोग है तो निश्चित है कि उनके लिए कि जीवन में कोई नया परिवर्तन 2023 में जरूर आएगा। धन संपत्ति के कोई नए अवसर उनको प्राप्त हो सकते हैं, कैरियर में कोई नया चीज उनके हो सकती है, या नया व्यवसाय कर सकते हैं, नया कोई प्रतिष्ठान खोल सकते हैं, या नौकरी इत्यादि वगैरह में हो सकता है प्रमोशन हो जाए, कोई नई चीज मकर राशि में हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान जरूर है क्योंकि शनि की 7.5 में है। तो एक चीज ध्यान रखें मकर राशि वाले कि वाहन इत्यादि वगैरह चलाने में पूरा वर्ष अक्टूबर तक का बहुत उनको ध्यान रखें कि वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, अपने मित्रों से सद्व्यवहार रखें, वाणी में संयम रखें, तो शेष उनका जो समय है वो बढ़िया रहेगा। लेकिन अपने राशि के स्वामी जो शनि है उनका बीच में शनि का जप है, दान है, इस तरह पुण्य करते रहें। देखिए दान का मतलब क्या है, शनि तो न्यायाधीश है, वो न्याय का अधिष्ठात्र देवता है। आप दान करते रहे, दान उनको करना है जो आवश्यकता वाले गरीबों को, जानवरों को, तो ऐसे उनको अगर पुण्य कर्म करेंगे, जितना पुण्य कर्म करेंगे तो उतना शनि का दोष दूर हो जाता है, ये हमारे शास्त्र में वर्णित है। तो मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के पूरा वर्ष 2023 अच्छा बीतने वाला है, लेकिन संघर्ष जरूर रहेगा। लेकिन मकर राशि जैसा कहा था शनि उसके अधिपति है, तो वो लोग अपने आप में अंदर से बड़े मजबूत होते हैं। अगली राशि कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि के पति भी शनि है, और 17 जनवरी को जब शनि वहां चले जाएंगे तो स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करी शनि। शनि जहां बैठेंगे तो वहां तो वृद्धि तो जरूर करेंगे, लेकिन व्यक्ति को कमजोर करेंगे, लेकिन व्यक्ति के मन का जो बल है, जो आत्मबल है, उसको कभी वो कमजोर नहीं करेंगे। तो इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए चाहिए कि अपने थोड़ा जो धार्मिक प्रवृत्ति है उस धार्मिक प्रवृत्ति का त्याग नहीं करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, अपना संध्या वंदन इत्यादि वगैरह करें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग कुंभ राशि वाले हैं, निश्चित है कि पद मान प्रतिष्ठा की उनको वृद्धि होगी, कोई अप्रत्याशित लाभ उनको हो सकता है, बहुत दीर्घ समय से रुका हुआ कोई धन है या कोई कार्य है, निश्चित ही इस 2023 के मध्य में
उनके लिए वो अच्छा संकेत लेकर के आने वाला है। तो लेकिन शनि की आराधना जरूर करें, साथ में भगवान शिव की आराधना करें। देखिए भगवान शिव की जब आराधना करते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र जितने हैं वो भगवान शिव की आराधना, क्योंकि भगवान शिव महाकाल कहे जाते हैं, तो भगवान महाकाल की पूजा करेंगे तो उसका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान शिव की आराधना करें, हो सके तो रुद्राष्टक का नित्य प्रति पाठ करें, नमामि ईशान निर्वाण रूपम, नहा धो करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए इसका मंत्र का जाप करें तो सारी जितनी बाधाएं उनकी दूर हो जाएंगी। कुंभ में 7.5 है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है और अच्छा काम करते रहिए, बहुत आपको लब्ध प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए भी थोड़ा सा प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूलता उनके जीवन में बनी रहेगी 2023 में। अगले राशि की बात करें, देखिए मीन राशि देवगुरु बृहस्पति जी की राशि है और इस जो आपका 2023 का आरंभ हो रहा है तो कन्या लग्न से ठीक सप्तम भाव में बृहस्पति जी बैठ रहे हैं। तो बृहस्पति जी वहां से आय स्थान को भी देखेंगे, अपने उच्च दृष्टि से भी देख रहे हैं, आय स्थान को, लग्न को भी देख रहे हैं और प्रतिभाव को, सहज भाव को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति जी जब तक यहाँ है यानी 21 अप्रैल तक मीन राशि के लिए बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन 21 अप्रैल के बाद भी अनुकूल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा मीन राशि के लिए थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का विशेषकर मीन राशि को ध्यान रखना चाहिए। भगवान सूर्य को जलाभिषेक करें, माँ भगवती की आराधना करें, तो उनके लिए भी, मीन राशि के लिए भी ये जो समय है, अगर दीर्घ काल से अगर कोई किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चय ही इस अवधि में उनको सफलता मिलेगी और उनका रुका हुआ काम है। देखो दूसरा, उनके बीच में जो स्थिति बन रही है, भूमि भवन संबंधी अगर कोई आपका विवाद है तो वो सुलझेगा और भूमि भवन संबंधी लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में तो जिस तरह के योग होंगे, किस तरह का आपका भाग्येश कहाँ है और आयेश क्या स्थिति बना रहा है, लेकिन यहाँ जो स्थिति बन रही है मीन राशि में 2023 में, तो निश्चय ही उनके लिए भी शुभ संकेत रहेंगे। कोई अच्छी नौकरी के योग बन सकते हैं, अच्छा उनको कोई प्रतिष्ठान इत्यादि वगैरह व्यवसाय वगैरह, तो नया व्यवसाय खोलने की उनकी योजना बन सकती है। योजना ही नहीं हो, क्रियान्वित भी जरूर होगी, तो उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान ये रखना है जब बृहस्पति जी अपनी राशि से परिवर्तन करें, क्योंकि 7.5 की मीन में भी 7.5 रहेगी शनि की। तो शनि की आराधना करें, दान धर्म इत्यादि वगैरह करें, रोज गायत्री का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़े, तो उनकी भी सारी बाधाएं दूर होंगी। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी, संतान संबंधी ये थोड़ी बहुत परेशानियां मीन राशि में, जो ये केवल एक सिंहावलोकन जो हमने उसमें किया है तो उसके अनुसार ये रह सकती हैं। थोड़ा सा उनको भी सजग रहने की आवश्यकता। माँ भगवती की आराधना करें, अपने इष्ट की आराधना करें, तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सभी को मेष से लेकर के मीन पर्यंत जितने भी राशि के लोग हैं, सभी को 2023 ईस्वी सन जो आंग्ल वर्ष कहा जाता है, आंग्ल वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के लिए शुभ रहे, सभी लोग तरक्की करें, दीर्घायु रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ये पंडित जी, ये जो 12 राशि के जो सभी का एक बड़ी जरूरत के स्वास्थ्य और कारोबार, इसके लिए ऐसी कौन सी 12 राशियां अपना उपाय करें जो उनके लिए पूरा वर्ष भर सही रहे? देखिए हमारे यहाँ 2 ही कलऊ चंडी विनायक को, देखो होने को तो अपना इष्ट, आप जो व्यक्ति जिस राशि के हिसाब से, तो राशि के हिसाब से तो अपने आराधना करनी चाहिए, ग्रहों की आराधना करनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कलऊ चंडी विनायक को, भगवान गणेश जी की उपासना करिए, रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और जो भी पूजा हम करते हैं गणेश जी की तो निश्चित आराधना करते हैं, साथ में माँ भगवती की आराधना करिए। देखो आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है, आपको रोग से निवृत्ति होनी है, आपको बाधाएं दूर करनी, आपको जो भी संसार में जो वस्तु चाहिए तो माँ के आगे आराधना करते हैं। तो सबको यह है कि जिसको जो वस्तु चाहिए, अगर मन से अगर वो माँ की आराधना करें, और संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने पुत्र को वो चीज देने से इनकार कर दे। तो जगत जननी प्राम्बा माँ भगवती जगदम्बा, जो वेद माता हैं, जो गायत्री हैं, जो दुर्गा हैं, जो सती हैं, जो गिरिजा हैं, अनेक नामों से 1008 नामों से जिनको जाना जाता है, वही सारे ब्रह्मांड की नायिका हैं। तो उनके सामने जो जाओगे तो उसको तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ा उपाय है भगवान भोले बाबा की उपासना करिए, माँ राजेश्वरी भगवती प्राम्बा जगदम्बा गिरिजा की उपासना करिए, उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उनकी आराधना करेंगे, उनके शरण में जाएंगे तो अपने आप बाधाएं दूर हो जाएंगी। दर्शकों, आपको 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना राशिफल जान लिया है और इसी तरह हमारे साथ पंडित जी के साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।